नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। कबीरदास ने कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहने दो म्यान। लेकिन राजनीति में अब जातिगत सियासत हावी होती जा रही है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में ही असल मुद्दों को छोड़कर दलगत राजनीति से वोट बटोरने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों पर दाव लगाने के बाद वाल्मीकि जयंती के बहाने भाजपा और कांग्रेस ने दलितों को साधने का दांव खेला है। रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सुंदरकांड और संगोष्ठी कराई जा रही है। साथ ही एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है ताकि खुद को दलितों का सबसे बड़ा शुभ चिंतक बताया जा सके। तो दलितों पर दाव पर चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। के लिए इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज के लिए उनके बताए उन कदमों पर जिनके आधार पर इस देश के अंदर भगवान वाल्मीकि जी ने जो दिशा दी है, हम सब आज संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए दिशा दर्शन में हम सब लोग आगे बढ़ करके समाज में भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दलितों पर दाव बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी खेल रही है। बीजेपी के सुंदरकांड का जवाब कांग्रेस ने संगोष्ठी से दिया। कांग्रेस ने रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यालय में वाल्मीकि की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। हम आदर्शपूर्ण जीवन अपनाने के लिए वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, राजनीति और उपचुनाव की दृष्टि से नहीं। हमारा भारतवर्ष देश हमेशा से महान संतों, महापुरुषों और महर्षियों का देश रहा है और उस परंपरा के अंतर्गत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज यहाँ हम वाल्मीकि की जयंती का समारोह मना रहे हैं। उन्होंने रामायण के रूप में समाज की समुचित व्यवस्था और स्वराज्य की जो कल्पना भगवान राम ने की थी, उसको अपने अक्षरों से उल्लेखित किया है। और आज इस समय जो भी जो संदर्भ है, उस समय उसके आदर्शों को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चुनाव का मुख्य मुद्दा विकास और बेरोजगारी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश की उपचुनाव में ये मुद्दे गायब हो चुके हैं। दोनों ही दल जातियों को रिझाने में जुटे हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। आदिवासियों को जमीन पर पट्टा देने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई भी बेरोजगारी, महंगाई जैसी अन्य समस्याओं को दूर करने की बात नहीं कर रहा। बहरहाल देखना होगा कि आखिर कब तक जातिगत समीकरण से हटकर रोजगार और विकास के मुद्दों पर बहस होती है। दलितों पर दाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रज गोपाल लोया, बीजेपी के नेता हैं, और रवि दांगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत लोया जी आपसे ही कर लेते हैं। आदिवासियों के लिए घोषणाएं हुई कि घर घर राशन पहुंचाएंगे, कांग्रेस चुनाव आयोग के शिकायत करने पहुंची। लोया जी, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या?
आवाज बिल्कुल नहीं आती है, घर घर घंटी हो रही है। ठीक है, हम लोया जी के ऑडियो को ठीक करने की कोशिश करेंगे। दागी जी, भाजपा भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों के वोट बटोरने के लिए उनके फेवर में घोषणा कर रही है। आप भी आज वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं और आदिवासियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं चुनाव में। तो क्या जातिगत आधार पर वोट हासिल करने की जुगत आपकी भी है, ना कि असल मुद्दों पे, बेरोजगारी, महंगाई? आप भी जान रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता, भारत देश की जनता बहुत अच्छे से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आईना दो प्रकार का होता है। एक जनता के सामने जो लेकर जाती है, उसकी जो फिल्म आती है, उसमें क्या होता है कि जनता के सामने जब वो भारतीय जनता पार्टी जो दर्पण लेकर, आईना लेकर जाती है और रखती है ना, तो जनता को एक विश्वास जगाने का प्रयास करती है उस आईने के माध्यम से कि इसमें देखो आप किस रूप में दिख रहे हो और हमारी सरकार आने के बाद हम आपको कितने बेहतर रूप में ले जाने वाले हैं। चाहे वो विकास की बात करें, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो देश सुरक्षा की बात करें, चाहे वो मतलब ले दे के ये हैगा, किसी प्रकार से उस आईने को उन्होंने तैयार करवाया है अच्छे खासे झूठे बुनियादी मतलब उनके लोगों द्वारा। दूसरा आईना ये होता है कि जिस आईने में वो स्वयं देखते हैं, अब वो नेता बन के जब उसमें स्वयं देखते हैं तो वो खुद अपने आप में कहीं ना कहीं शोषणकर्ता के रूप में नजर आते हैं, जो कि तो दांगी जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जातिगत राजनीति नहीं करती, जातियों की राजनीति नहीं करती है? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर मुझे आप बोलने का मौका दे रहे हैं तो मेरी बात रखने दीजिए मुझे। नहीं, आपने कहा पूरा सवाल नहीं सुन पाया, तो मुझे जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ उसका मतलब ये है कि जातिगत, जातियों को, समाज को बांटने का काम भाजपा करती है, वो काम कांग्रेस नहीं करती, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बराबर। एक जो आप कह रहे हैं, यदि उसको कहीं आप सिद्ध कर सकें और कहीं आपने होते हुए देखा हो तो मुझे बताएं कि कांग्रेस ने कब समाज को बांटने का, देश को बांटने का कार्य किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो मैं आपको निरंतर कार्य बता सकता हूं, 2003 से लेके आज तक के, और अगर लोकसभा, अगर आप केंद्र में बात करें तो 2014 से लेके आज तक निरंतर बांटे रहे। पूरे देश को धर्मों में बांटना, समाजों में बांटना, लोगों को आपस में लड़ाना, ये निरंतर कार्य रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो 2018 के चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ था, कहां से पार्टियां बहुत सारी निकल के आई थी, है ना। सामान्य वर्ग के लोगों ने एक अलग पार्टी बनाना चाहिए, आदिवासियों ने एक अलग पार्टी बना ली, जैस करके, ऐसे करके सपाक्स, जैस, कितने सारे पार्टियां निकल गई। उसका कारण क्या रहा? उसका एक ही कारण रहा कि नेतृत्व किसका था। मध्य प्रदेश में कहें या केंद्र में बात करें तो किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और अगर सामाजिक संगठन तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब समाज को तोड़ने का निरंतर कार्य कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। आज आपने बात, अभी फिलहाल में आपने बात करी है, ठीक है, मैं आपको एक बात, मेरी बात एक मिनट ब्रजेश जी, पूरी बात हो जानी चाहिए। भारत जब देश आजाद हुआ 1947 से लेके आज तक 2021 तक, आप निरंतर देखिए इस भारत देश की गरीबी किस सरकार ने दूर करी है। आज जहां गरीबी 90%, 70% तक इंदिरा गांधी के समय धीरे होते हुए, देखिए अब इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ, उनके नेतृत्व में गरीबी हटी, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में गरीबी हटी, और करते करते 2012 तक आप आएंगे तो आप देखेंगे 22% इस देश की गरीबी बची। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के राज में अगर बात करें तो इस 22% में, मेरे साथ में ब्रजेश गोपाल जी बीजेपी से जुड़े हैं, आप उनसे पूछना कि 22% जो मोदी जी के राज में गरीबी बची है और कितने परसेंट घटकर कितनी रह गई। मुझे लगता है कि आप पर्याप्त समय ले चुके हैं, अब जवाब भी ले लेते हैं लोया जी का। लोया जी वो कह रहे हैं गरीबी इंदिरा जी ने हटाई थी। दूसरा, आप जातियों को बांटने का काम करते हैं, आप जातिगत आधार पर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं करती है क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में, तो आप समाज में विघटन ज्यादा पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ाने शुरू करता हूँ कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, गरी रहन दो म्यान। मूल बात यह है कि हमारे लिए वाल्मीकि किसी जाति के अगुआ नहीं है। हमारे लिए वाल्मीकि उस राम राज्य की परिकल्पना के पुरोधा हैं जिसको लेकर वे चले थे, जिन्होंने भगवान राम के 2 बच्चों का पालन पोषण भी किया और उन्हें श्रेष्ठ योद्धा बनाने का काम किया। और इसीलिए हमारे लिए वाल्मीकि आदर्श हैं और हम हमेशा उस काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का जो मूल है वो मूल ही हमसे ये कहता है कि हमें
पीड़ित मानवता की सेवा करनी है, जो शोषित है, वंचित हैं, उन तक पहुंचना है और विकास की अवधारणा को पहुंचाना है। इसलिए हमारे लिए तो ये संस्कार का हिस्सा है, हमारे लिए ये रोज की जो दिनचर्या है उसका हिस्सा है। परंतु ये हमेशा वोट लेने की बात रही। 2-3 बातों का मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। गांधी जी अभी कह रहे थे कि हम लोग देश बांटने का काम करते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 1947 में इस देश के 3 हिस्से कर दिए। वो ये हमसे कह रहे हैं कि हम देश बांटते हैं। देश बांटने का आपके पास सर्टिफिकेट है? इस पूरी दुनिया में पहली राजनीतिक दल है और पहली सरकार है जिसने अपने देश का बंटवारा स्वीकार किया। हम तो उसके खिलाफ थे। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि आप तो जातियों से नहीं भेज रहे। जातियों की तो बात ही जब आएगी जब आप परिवार से बाहर निकल पाए। आपके यहाँ तो पूजनीय परिवार है। जाति, संत, ऋषि, महर्षि, इन सब के लिए आपके ना तो आपके पास समय है, ना आपने उन्हें कभी स्थान दिया है। तीसरी बात, आपको याद होगा एक बार कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बना दिया था अपनी पार्टी का आदरणीय सीताराम केसरी जी को, और फिर इसके बाद उनको कपड़े फाड़कर बेइज्जत करके कार्यालय से किस तरह निकाला गया था, ये पूरा देश जानता है। जहां तक हमारा सवाल है, 370 और 33 से हटाकर हमने देश को अखंड किया, देश को एक किया, जो आपने बांटा था 1954 में। तो ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं, ये हमेशा महापुरुषों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रेरणा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि हैं, जो पार्टी महर्षि वाल्मीकि के राम को ही नकार चुकी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में, वो आज वाल्मीकि की जयंती मनाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि के आराध्य कौन है? राम है। उल्टा नाम जपत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिन्होंने राम का नाम जप के महर्षि हुए और उन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक ग्रंथ दिया। उस राम को ही जब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक कह देती है, तो क्या महर्षि के पदवंदना करने से कुछ होता है? ये जो आज फोटो आप करके घूम रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। वास्तव में ऋषि, संत, महंत, युग दर्शक, जो पथ प्रदर्शक हैं हमारे, हमें उनके आचरणों को अपने में शामिल करना पड़ेगा। चलिए, मुझे लगता है लोया जी आपकी बात पूरी आ गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी। माली जी, आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि जो राजनेता होते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जातिगत आधार पर वोट मांगते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं? जिस तरह हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहले पिछड़ा वर्ग की राजनीति, फिर आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की, और अब वाल्मीकि जयंती के बहाने दलितों को साधने की कोशिश कर रही है दोनों दल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये जो है ना, एक तरह से राजनीतिक कमजोरी ही है कि जिस समय पूरे समाज को साधने की कोशिश होनी चाहिए, दोनों दलों को, तो भारतीय जनता पार्टी की को ये बताना चाहिए कि मेरी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए ये काम किया, और कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि समाज के लिए क्या नहीं किया। उसकी जगह दोनों दल एक मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं। नेता चुनाव के पहले ये कहते हैं कि हम समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए और जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हम सब देखते हैं कि वो वही गंदा पानी लेके उसी से होली खेलते दिखाई देते हैं, जिसमें जातियां होती हैं, जिसमें धर्म होता है। तो ये है तो गलत बात, लेकिन और ये भी जानते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं होता है, क्योंकि जब जिसके लिए किया जा रहा है उसको पता होता है कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है, और करने वाले को भी पता होता है कि मैं चुनाव की वजह से कर रहा हूं, तो मुझे लगता है उसका महत्व वैसे ही समाप्त हो जाता है। लेकिन माली जी, कहीं ना कहीं तो भ्रमित होता होगा मतदाता, 1%, 2%, इसलिए तो सरकारें और राजनेता हमेशा वही बात करते हैं, क्योंकि उसके आधार पर लोग वोट देते हैं। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, ये होता है खोखलापन। खोखलापन, जैसे लोग नीम हकीम के पास भी चले जाते हैं ना, तो खोखलापन ये होता है कि जब आपके पास जो है ना कहने को और कुछ नहीं बचता, जब कॉन्क्रीट पक्ष अपने पास होता नहीं है, तो राजनीतिक दल ये शॉर्टकट ढूंढते हैं, टाइम पास करते हैं। चलो 2 दिन निकल गए वाल्मीकि जी के नाम पर, 3-4 दिन पिछड़ा वर्ग के नाम पर, 1 आध दिन महिला के नाम पर निकाल देंगे, तब तक चुनाव की आचार संहिता खत्म हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि कहने को कुछ नहीं होता है।
अगर इनके पास कहने को हो तो निश्चित तौर पर उस प्रदेश का भी भला हो, राजनीतिक दलों का भी भला हो, समाज का भी भला हो, लेकिन उनके पास कहने को ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए वे शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। दांगी जी, आपके पास सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ आपके पास मुद्दे नहीं है शायद, इसलिए आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान वाल्मीकि जी की विचारधारा और खासकर हमारे गरीब दलित भाई बहनों पर हमला कर रहा है। आज का समय ऐसा हो गया है। प्रियंका गांधी वहाँ दलित की आवाज़ उठा रही हैं उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेमावर की घटना हो, खरगोन का कांड हो, या नीमच या बालाघाट डबरा में आदिवासियों पर जो अपराध हुआ आदिवासियों के साथ, उसका मुद्दा उठा रहे हैं, और मुद्दे बचे नहीं। इस कारण सिर्फ एक वर्ग विशेष को साधने की जतन की जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि भाई पूरे समाज को साथ लेने की जो बात श्रीमाली जी दांगी जी से जवाब ले लेते हैं, उनके दल क्या रणनीति अपना रहा है। चौकसे जी, पहली बात तो यह है कि अभी समय का और इस समय जो मैं बात कर रहा हूं बड़ा दुर्भाग्य भरा हुआ है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। विपक्ष की भूमिका आप भी जानते हैं, सब ये जानते हैं कि यदि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में लोग परेशान हो, चाहे वह दलित हो चाहे वो दलित ना हो, लेकिन अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उनकी आवाज उठाना है कि नहीं उठाना चाहिए, ये विपक्ष का काम होता है ना। बिल्कुल ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, पहली बार आपके चैनल पे मुझे देखने को मिला कि किसी वरिष्ठ पत्रकार माले जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि इस देश के अंदर धर्म और समाज के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। यही तो हम कांग्रेस कब से कहते आ रही है कि इस भारत में धर्मों में कहो या समाज में कहो, बांटने का निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और बांट रही है, दिख भी रहा है। दांगी जी, आप कह रहे हैं और कथनी करनी में अंतर भी तो दिख रहा है। वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप उनके पीछे उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मंदिरों में जा रहा हूं, जनेऊधारी हूं, आप अपनी राजनीति उनके पद चिन्हों पर क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात पर अटल रहो ना। चौकसे जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अभी देखिए, मैं ब्रज गोपाल लोहिया जी की बात तो पूरी सुन नहीं पाया, कवरेज के कारण जो भी प्रॉब्लम रही, लेकिन मुझे नहीं, मैं वो क्या बोले मैं नहीं सुन पाया। लेकिन मैं हाँ, बराबर है। आपने प्रियंका गांधी जी की बात करी, आपने राहुल गांधी जी की बात करी, आपने कमलनाथ जी की बात करी, आपने दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, आप पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, आज विपक्ष में रहकर सत्ताधारी पार्टी के लोग जो गलत कर रहे हैं, है ना, तो उसके प्रति एक तो आवाज उठाना हमारा पहला कर्तव्य बना है, और आप भी जानते हैं, और बुलंद आवाज उठाना पड़ेगी, तभी जाके पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। और यही कारण है कि आप दिखा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो हम आवाज तो उठाएंगे ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि दलितों की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप कांग्रेस शासन का इतिहास उठा के देख लीजिए, जेपी का शासन का इतिहास उठा के देख लीजिए, किस शासन काल में गरीबों की गरीबी का दर घटी है, गरीबों की संख्या कम हुई है, गरीबों को फायदा मिला है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के शासन में हुआ है। एक बात है ना। अगली बात, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य हो चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री हो चुके हैं जो इतिहास में पढ़ाए जाएंगे। चौकसे जी, पूरी बात होने दीजिए। ऐसे इतिहास में जाने जाएंगे और समझे जाएंगे। ये वरिष्ठ हमारे पत्रकार माले जी भी जान रहे हैं और बीजेपी के नेता बैठे हुए हमारे ब्रज गोपाल जी भी जान रहे हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा किसी राज्य का है जिसने सबसे ज्यादा झूठी घोषणाएं की हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान है, जो 25,000 से ऊपर घोषणाएं कर चुके हैं। एक बात आप सोचिए, मध्य प्रदेश की सड़कों को जो अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताने का बात करते हो और जो झूठा पविंदा लेकर विकास की बात करते हो, अगर विकास दांगी जी आप सारी घोषणा सारी बातें गिना दोगे तो समय कम पड़ जाएगा, आपकी बात का जवाब भी नहीं आ पाएगा। लोया जी, राजनीति तो वो करते ही हैं और उनको करना भी चाहिए, विपक्ष है तो आवाज उठाना चाहिए, लेकिन आप भी समाज की राजनीति करते हो, जो कांग्रेस का भी आरोप है। और क्या वजह है कि आप उत्तर प्रदेश में हर डीएम को पत्र लिख रहे हैं आपकी योगी सरकार कि वाल्मीकि जयंती मनाइए, मध्य प्रदेश में आप हर जिले में मना रहे हैं, तो वाल्मीकि जयंती भर मनाने से आपको वोट मिल जाएंगे? हर जिले में नहीं मना रहे हैं, हर मंडल पर मना रहे हैं। प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी ने आज वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम किया है। एक दो बातें मैं आपको पहले बहुत स्पष्ट कर दूं।
एक तो कांग्रेस की नेता नीति नियत तीनों कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। ये हम बचपन में देखते थे कि बहरूपिया होता था तो रोज एक नया नया रूप बदल के आता था, कभी शंकर जी बन के आता था तो कभी इंस्पेक्टर बन के आता था। ये वो पार्टी के नेता आजकल इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि वो हमारा बचपन हमको याद आता है कि कभी केरल में जाएंगे, वायनाड में तो वहाँ क्रास लटका लेंगे, कभी बनारस में जाएंगे तो डुबकी लगा लेंगे, कभी अगर अजमेर शरीफ जाएंगे। इस तरह से मुझे समझ नहीं आता कि इतने रूप इंसान कैसे बदल सकता है। जिस जाति में जाएंगे उस जाति की बात करने लगेंगे, दक्षिण में चले जाएंगे तो ये कहेंगे कि मुझे उत्तर भारत का माहौल अच्छा नहीं लगता, दक्षिण भारत में आके शांति मिलती है। ये जो हर तरह से बांटने की कोशिश, हिंदी भाषी को गैर हिंदी भाषी से बांटने की कोशिश, क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति, अरे आप इससे कब तक मुक्त होंगे? मैंने शुरू में कहा था, मैं अपनी बात को आज वहीं पे फिर से कहता हूँ कि हमारे लिए महर्षि वाल्मीकि किसी जाति या व्यक्ति की बात नहीं है, हमारे लिए महर्षि वाल्मीकि एक आदर्श सिद्धांत की बात है। और अकेले महर्षि वाल्मीकि ने जिन जिन लोगों ने इस देश का मार्गदर्शन किया है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, चाहे वो संत कबीर हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे अन्य लोग हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, कोई हो, हमने इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम इस तरह का नाटकबाजी का कोई काम नहीं करते हैं कि कभी कोई सा नाटक खेल रहे हैं, कभी कोई सा नाटक खेल रहे हैं। और जहां हमें जिम्मेदारी मिली है, आपने अभी सुना था, 4 रोज पहले आपने भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने क्या बयान में कहा कि नहीं, वो तो भाजपा शासित राज्यों में अगर कुछ होता है तो वहां जाते हैं, हमारी यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ नहीं जाते। जो सरकार के आधार पर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, इनके न्याय में भी इस पर चर्चा करेगा, उसकी सरकार जहां है वहां न्याय नहीं मिलना चाहिए। और जहां गैर कांग्रेस सरकार है या भाजपा सरकार है, वहां उसके घर जाने का प्रयत्न करेंगे। ये इस तरह के लोग हैं। अभी छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि किस तरह जीत एक पूरे जुलूस को रौनती हुई चली गई, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। चलिए लोया जी, आप सीमा पार करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे और हमारे पास समय की बाध्यता है, समय कम पड़ जाएगा। देवश्री माली जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बहरूपिया हो गई है, और चाहे भाजपा हो या बिल्कुल आपको कांग्रेस, याद होगा, आपको दोनों याद होगा कांग्रेस कार्यालय में, आपको याद होगा जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया कि राम मंदिर की सुनवाई अभी नहीं होना चाहिए, और जब राम मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो इन्होंने देवश्री माली जी, क्या कांग्रेस बहरूपिया हो गई? और इस तरह से समाज के संतों को पूजने से, समाज के फेवर में बात करने से, घोषणा कर देने से वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को या भाजपा को? क्यों वोट दें इस वर्ग के लोग? सिर्फ इस बात के लिए कि वो वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं? चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दूसरे और राजनीतिक दल हो, वो सब इवेंट ढूंढते घूमते हैं कि कैसे जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बांट के और उनसे संवाद बनाया जाए ताकि राजनीतिक लाभ मिले। अब मध्य प्रदेश कबीर जयंती भारतीय जनता पार्टी भी मना रही है, कांग्रेस भी मना रही है। भाई इतनी धूमधाम से आपने पहले क्यों नहीं मनाई थी? अब उपचुनाव आ गए हैं तो अब यही चलना है। यही पूरे देश में चल रहा है राजनीतिक दलों में, वो एक बहरूपिया का काम कर रहे हैं, ना कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का, जिसका काम होता है जनता तक पहुंचना, जनता की समस्याएं सुनना, जनता को क्या क्या लाभ दिए उनको बताना और उनको लाभान्वित कराना। लेकिन इनकी जगह सारे राजनीतिक दल और राजनेता कहते हैं कि वो जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, कौन नहीं करता है बताओ ना आप मेरे को। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल आपको दिखाई देता है जो राजनीतिक नेतागिरी नहीं करते हो? अब तो भैया यहाँ तक आ गया है कि पदाधिकारियों के नाम के आगे लिखा होता है पिछड़ा, अहीर, श्रीमाली, ब्राह्मण, ठाकुर, बाका, मतलब वो लोकराज भी अब तो जाति रही। जातियों में इतना मशगूल हो गए हैं कि जो पहले लोकलाज रहती थी, भले ही अंदर जो है कमरे के अंदर तो बैठ के मंडल से हम कमंडल तक पहुंचे, फिर मंडल का नया रूप हमको देखने को मिलने लगा राजनीति में। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता। श्रीमाली जी, डांगी जी, लोया जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में सब जायज है, सब कहते हैं जातिगत राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन यह हकीकत है आज की तारीख में कि जातिगत राजनीति होती है और यह बढ़ती ही जा रही है।
क्योंकि लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं और किसी को राजनीति में बने रहना है तो उसे कहना और करना पड़ता है। इसलिए नेता नहीं बल्कि समाज इसमें परिवर्तन ला सकता है। उसके लिए आपको हमें मिलकर समाज की मानसिकता बदलनी होगी, तभी राजनीति में बदलाव आएगा और नेता भी ये कहने को मजबूर होंगे कि जाति के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, अगली बार नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।